हार जीत चैप्टर के माध्यम से कभी कहते हैं क्या कि सब जनता लोग खुश है, एकदम पूरा का पूरा खुशी मना रहा है, कोई दिया जला है, कोई पटाखा फोड़ रहा है, मतलब सबके सब खुश हैं। लेकिन उन लोग को पता ही नहीं कि हम खुशी क्यों मना रहे हैं। सिर्फ राजा बोला है, ये नेता बोल दिया है तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, बस हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि बाढ़ आ जाएगा कहीं पे, पूरा पूरा घर उर सब उजड़ गया और सब लोग जो है रोड पे रह रहा है, लेकिन नेता सब आकर मान लीजिए पल्ली बांट दिया, बिस्किट बांट दिया, चूरा बांट दिया और 500 रुपया दे दिया, जनता लोग उसी में खुश है। बाप रे, नेता हमको 500 रुपया दिया है, उसको पता ही नहीं जनता को। आना जनता जानना भी चाहता है कि आखिर में उसका बजट कितना था, सरकार से उसको कितना मिला नेता को, और नेता से हमको कितना मिला, उससे कुछ लेना देना नहीं है जनता को। जनता को सिर्फ 500 रुपया मिल रहा है, उसी में खुश है वो। और क्या क्या कवि बोलते हैं, पूरा पूरा चैप्टर देखते हैं। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी हैं और इनका जन्म जो है आपको छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी 1941 को हुआ था। वैसे वो मूल निवासी मध्य प्रदेश के थे और इनको बहुत ज्यादा सम्मान मिला है, जिनमें से कुछ फेमस है जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और ये बहुत ज्यादा कृति लिखे हैं, जिनमें से है कहीं नहीं वहीं, एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, थोड़ी सी जगह, आविन्यो, फिलहाल तीसरा साक्ष्य और बहुरी अकेला। और यह जो हार जीत चैप्टर है उनका ही कृति कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। अर्थात क्या, सब लोग खुशी मना रहे हैं, बच्चा सब अलग खुश है, आपको घर में माँ बहन सब वो घर सबको नीप रही है, मर्द सब जितना है पूरा पूरा सिंचाई कर रहा है, मतलब कि हर तरफ खुशी है। जैसे कि पर्व त्योहार में खुशी नहीं होता, उससे ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। और खुशी क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि राजा के द्वारा आदेश दिया गया है कि हम लोग विजय हो गए हैं। बस इतना पता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ पता है जनता लोग को। सिर्फ इतना बताया गया कि हम लोग जीत गए हैं और हम लोग आने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग जितना भी जनता लोग है, जितना भी गांव के लोग, मेरे स्वागत में पूरा पूरा तैयारी करो, नगर को सजा दो, बच्चे सबको पटाखा फोड़ने दो, लाइट वाइट लगाओ, मतलब हर तरीके से जितना आपको पर्व त्योहार में खुशी मनाया जाता है उससे ज्यादा खुशी मनाओ। आगे के लाइन से और क्लेरिफाई हो जाएगा कि बोलते हैं क्या कि नागरिक में से ज्यादातर को पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर थी, और यहाँ तक नहीं कि शत्रु कौन था, सिर्फ और सिर्फ सब विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है पूरे गांव वाला। अर्थात क्या पूरा लाइन के मतलब से कभी कहना चाहता है क्या कि कहीं न कहीं पहले राजा महाराजा का टाइम था और अभी नेता सबका है, तो दोनों वही काम कर रहे हैं। राजा महाराजा भी वही काम कर रहा था, बेवकूफ बनाना जनता को, और अभी के नेता है वो भी बेवकूफ बनाती है जनता को। मतलब क्या बाबू कि हमारे देश के जो नेता है अर्थात शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अरे भोली भाली जनता को पता नहीं है कि युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे तो कितने गए थे, किस बात पर युद्ध थे, यहां तक नहीं कि सामने वाला शत्रु कौन था। बस इसको इतना बताया गया है कि रथ आ रहा है, सब लोग आ रहा है, तो तुम लोग खुशी मनाओ, विजय पर्व मनाओ, एकदम एंजॉय करो सबके सब, हम लोग जीत गए हैं। अब किसी को भोली भाली जनता को पता ही नहीं कि किस बात पे युद्ध था, अब किससे थी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात कि अभी ये हम बताएं कि जैसे कि बाढ़ आ गया तो नेता सब क्या करता है, पैसा मान लीजिए 500 रुपये बांट दिया, सब आदमी खुश हो जाता है कि 500 मिला, 500 मिला, 500 मिला, बस उसी में जनता सब ये जानना भी नहीं चाहता है कि कितना उनको फंड आया था, कितना का बजट सरकार से लिया, उसमें से हमको कितना 500 रुपया दे, कोई जनता नहीं जानना चाहता। ना नेता किसी को बताता है, सिर्फ बताता है कि तुम लोग को 500 रुपया मिलेगा, आ जाओ, और सब आदमी ले लेता, बात खत्म। ना तो कोई चीज नेता बताते रहता जल्दी, ना जनता लोग सब जानना चाहता है। आगे के लाइन में देखते हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई है, सेना की हुई है, शासक की हुई है कि नागरिक की हुई है, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। अर्थात कभी प्रश्न करते हैं कि आखिर विजय किसकी हुई है, किसकी विजय हुई, सेना की हुई है, वो शासक की विजय हुई है या नागरिक की विजय हुई है। लेकिन इस यथार्थ से न कोसों दूर है जनता लोग। हाँ, हो सकता है कि कोई नेता का विजय हुआ हो, किसी शासक का विजय हुआ, या हो भी सकता है कि कोई सैनिक की जीत हुई हो, पर एक चीज बताइए, नागरिक की तो फिर भी हार हुई है। अर्थात क्या आम आदमी की जिंदगी जैसे पहले थी उसी तरीके से अभी भी है। अर्थात कि आप प्रश्न करता है कभी कि हम इसको हार माने या जीत माने, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जीत है तो किसकी जीत है। आगे, नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं, खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है। अर्थात क्या नागरिकों को यह नहीं पता है कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे, कितने विजयी होकर आए हैं वापस। अर्थात क्या मरने वालों की सूची अप्रकाशित है। अभी तक यह भी नहीं पता चला है कि कितने जो सैनिक मर गए हैं और कितने वापस आए हैं विजय बनके।
आगे के लाइन से और क्लैरिफाई हो जाएगा कि सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि एक बार फिर हम हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने का ही जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ सच को दर्ज या बोलने का अधिकार नहीं है उसके पास। वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अर्थात क्या, एक बूढ़ा व्यक्ति के बारे में जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा समझदार बोल सकते हैं, उनको पता है क्या झूठ है क्या सच है, ठीक ना। तो उनका एक बार यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि एक मशक वाला है। मशक वाला मतलब क्या, जो आपकी चमड़े की थैली में पानी वानी रखता है उसको मशक वाला बोला जाता है। और उनका काम था सड़क सींचना, क्योंकि देखिए राजा महाराजा आ रहा है तो आपको धूल उल ना उड़े, इसलिए बोला था पूरा पूरा पानी पटा दो रोड पे। तो उनका काम था वही, आपको पानी पटा रहा था। और साथ में वो बोलते जा रहा था कि तुम लोग जो खुशी मना रहे हो ना, हम लोग जीते नहीं है, हार गए हैं। तुम लोग जो गाजा बाजा के साथ एकदम नाच गान कर रहे हो, कोई दिया जला रहा है, कोई पटाखा फोड़ रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो कि हम जीत गए हैं, नहीं, एक बार फिर हम हार गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि जीता सिर्फ राजा है, अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, ठीक ना। हम लोग का तो स्थिति पहले जैसा था वैसा स्थिति अभी भी है, तो हम लोग जीते नहीं है, तुम लोग खुशी नहीं मत मनाओ, हम लोग एक बार फिर हार गए। लेकिन उसके बाद पे बूढ़ा था तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था उस पर। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति का ना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी था सड़क सींचने का, ठीक ना, सच बोलने या दर्ज करने का नहीं था। क्योंकि जिन पर यह जिम्मेदारी होती है वो शासक के गुलाम हैं, और जिनका अधिकार है सच बोलने का, वो तो हमेशा शासक का साथ देगा, वो तो हमेशा नेता का साथ देगा। जैसे पुलिस सब भी आ जाए तो पुलिस सब जो है ना हमेशा साथ देगा, नेता सबका ही देगा, ठीक है ना, वो जनता सबका सुनेगा ही नहीं। एंड लास्ट कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति है जो कि समझदार है, लेकिन उनके बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन जिनका काम है कि सच और झूठ के बारे में बताना, वो लोग भी जो है ना शासक के गुलाम है, वो लोग भी नेता के आगे पीछे करता है, और वो भी जो है नेता जो बोलता है वही काम करते रहता है, ठीक ना। कहीं ना कहीं आजकल के नेता पे ये कटाक्ष करते हुए कविता लिखा गया है।